खबर के प्रायोजक है देश भर में सुप्रसिद्ध भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन, हिमाचल प्रदेश। आपका विश्वास ही हमारी पहचान है। और प्रीत डिजिटल हब, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज रोड, कंडाघाट, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश। साथ में श्री पुरुषोत्तम गुलेरिया जी, हमारे संगठन के पुरोधा, हमेशा हमारे साथ दिन रात खड़े रहते हैं जनता के साथ। राष्ट्रीय परिषद बोर्ड के आप उपाध्यक्ष रहे, शिमला पार्लियामेंट के आप पूर्व में संगठन मंत्री रहे। आपका भी इस मेले में स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे बीच श्री विजय ठाकुर जी, चेयरमैन ब्लॉक समिति कंडाघाट। श्री विजय ठाकुर जी। समापन समारोह में आपका चायल में मेला कमेटी और पंचायत की तरफ से हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करती हूँ। चायल में यह मेला बहुत ही प्राचीन है। इसमें 15 पंचायतों के लोग भाग लेते हैं और यह मेला हर जून में मनाया जाता है। सर, मैं कुछ समस्या आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। जिस सितवाबा मेला हम मनाते हैं, उसकी जो सड़क है वो बड़े ही खस्ता हाल में है। जो लिंक रोड जाता है वो MES से मंदिर तक जाता है। इसकी हालत बहुत ही खराब है, जगह जगह पर इसमें गड्ढे पड़े हुए हैं। इस सड़क का इंटरलॉक टाइल लगाने से इसकी समस्या खत्म हो सकती है। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप इसके लिए हमें 5 लाख रुपया दें। और मेरी आपसे ये भी गुजारिश है कि चायल से कंडाघाट रोड तक की बहुत ही खस्ता हालत है। ये जो चायल है ये एक पर्यटन नगरी है और यहाँ देश विदेश से और पूरे देश से लोग यहाँ पर आते हैं। लेकिन यहाँ आपने अभी भी देखा होगा कि यहाँ पे कितना ट्रैफिक जाम हो रहा है, क्योंकि सड़क बहुत ही खस्ता है, बड़ी संगीन हालत में है। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप हमारे दिल्ली में संसद भवन में बैठे हैं, आप प्लीज़ हमारे ये मांग वहाँ तक पहुँचाएं और उस सड़क को हमारे लिए ठीक रहे। धन्यवाद। आपका पुनः मैं यहाँ पधारने पर धन्यवाद करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। ठीक है सब लोग ऐसे करो बोल बाबा बालकनाथ की, शंकर महादेव की। आज हमारे बीच में, अब तो मैं सिरमौर के ऊपर ऐसा लगता है मैं चायल का यूं सर लोकल 3-4 साल हो गए यहाँ मेरे को।
आज हमारे बड़े भाई, वैसे इनका कद बहुत ऊंचा है, पिता तुल्य हैं, लेकिन बड़े भाई इसलिए कि हम बचपन से इनको भाई भाई हर्ष भाई ऐसे कहते हैं और हमेशा इनका प्यार हमें मिलता रहता है। जोर से तालियां चाहता हूं महाजन साहब के लिए। हार्दिक अजीज है, हिमाचल वासियों के दिलों में बसे हैं और इनकी खासियत ही एक है, चाहे सिरमौर आएंगे, चाहे सोलन आएंगे, चाहे शिमला आएंगे, ऐसा लगता है यहीं के है ये, और बेसिकली चंबा से है। जोर से तालियां एक बार। बाबा बालकनाथ मेले के हमारे मुख्य अतिथि, पूर्व में रहे मंत्री और वर्तमान में राज्यसभा सांसद श्री हर्ष महाजन जी का चायल आगमन पर समस्त चायल वासियों की तरफ से, मेला कमेटी की तरफ से, इलाका वासियों की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी से मेरा निवेदन रहेगा, जोरदार तालियां महाजन साहब की, जोरदार तालियां लगाएं उनके लिए। उनके साथ आए पूर्व में रहे खादी बोर्ड के वाइस चेयरमैन आदरणीय श्री पुरुषोत्तम गुलेरिया जी का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। समस्त मेला कमेटी, प्रेस से आए बंधुओं, सभी डिपार्टमेंट्स के हमारे कर्मचारीगण हैं जिनका हमेशा इनका सहयोग मिलता है इस मेला करवाने के लिए, इन सभी का मैं इस मंच से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। महाजन साहब, मैं आपके समक्ष 2-3 बातें करना चाहता हूं। जो मेला है ये 3 दिवसीय मेला होता है और पहला दिन जो होता है वो सिद्ध बाबा मंदिर में ध्वजारोहण के साथ शुरू होता है और 2 दिन का जो मेला है वो नीचे बाजार में होता है। तो पहला जो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि जो हमारी सड़क है एमईएस से सिद्ध मंदिर तक जो सड़क है वो 2-3 किलोमीटर की है, लेकिन उसकी हालत बड़ी खस्ता है। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि उस सड़क को इंटरलॉक टाइल्स लगाने के लिए आप 5 लाख रुपए देने की घोषणा करें, ताकि ये मेला और अच्छा हो जाए और जो हमारे बाबा जी का जो स्थान है उसमें आने जाने के लिए किसी को भी दुविधा ना हो। दूसरा, तो महाजन साहब, मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि मैं खुद एक होटलियर हूं। यहाँ पर होटल इंडस्ट्री की बहुत पोटेंशियल है यहाँ पे, और कंडाघाट से चायल का मार्ग आपने देखा होगा बहुत छोटा है। दिल्ली में हमारी सरकार है और आप वहां के सांसद हैं, तो मेरा विशेषकर आपसे निवेदन रहेगा कि नितिन गडकरी से मिलकर इस चायल कंडाघाट सड़क को चौड़ा करने के लिए, नेशनल हाईवे के लिए प्रयास किए जाए, ताकि जो हमारा टूरिज्म है यहाँ पे वो अच्छे से चल सके। मैं कहता हूँ कि अगर ये नेशनल हाईवे बन जाए तो हमारा 4 गुना यहाँ टूरिज्म बढ़ जाएगा। तीसरा, आपको मैं बताना चाहता हूं कि चायल बाजार पेप्सू के समय से है और यहाँ 141 फैमिलीज रह रही हैं, लेकिन इसका रेवेन्यू रिकॉर्ड आज तक नहीं बना है। तो मेरा आपसे विशेष निवेदन है कि इस मामले को आप एक बार पुनः, क्योंकि सारा चायल है ये फॉरेस्ट एरिया में आता है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि हम डेलीगेशन लेके इस समस्या का भी आपके माध्यम से ऊपर उठाएंगे। आप यहाँ आए, एक बार पुनः आपका स्वागत, अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। होते हैं, ये एक हमारी संस्कृति, हमारी प्राचीन संस्कृति और एक मेल जोल, एक सबका इकट्ठा होना परिवार की तरह और भगवान का नाम लेना, ये मेलों की खासियत है। और इस मेले में तो हर चीज़ मैंने देख लिया है, बहुत अच्छी तरह समझ ली है कि चायल में क्या ज़रूरत है और क्या नहीं है। मदन ठाकुर जी जो हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं, श्री पुरुषोत्तम, से पहले तो मैं काम की बात कर लेता हूँ आपसे। आपको इस पंचायत के लिए मैं अपनी नीति से 10 लाख रुपया देता हूँ। इसमें आप जैसे मंडल प्रधान जी बोलेंगे, जैसे आप पंचायत के प्रधान बोलेंगे, वैसे हम इसको आपने डिस्ट्रीब्यूट कर लेना। जो आप मेरे को स्कीम आएंगी तो 10 लाख रुपए की स्कीमें मैं इस चायल में सैंक्शन करता हूँ। आप चाहे उसमें बढ़िया सी हो, टाइल लगाओ, चाहे और काम कराओ, तो अगले साल और देंगे और क्या। तो ये सिलसिला तो चला रहेगा। हमारे यहाँ मंडल के बहुत लोग बैठे हैं, पूर्व प्रधान मदन जी और दूसरे सोलन गवर्नमेंट के प्रधान और सारे लोग। मैं समझता हूँ कि आज हमारा सौभाग्य है
कि देश में श्री नरेंद्र मोदी जी का एक आशीर्वाद हमारी जनता को मिला है और 11 साल से जब से वो आए हैं भारत की पूरी तस्वीर बदल गई है। भारत तो एक अलग पहचान में पहुंच गया है हर चीज में तरक्की के कारण, और ये हमारा भारत इनके हाथों सुरक्षित रहे। अभी आपने देखा कि देश की एकता के लिए और इसके देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए और देश की सुरक्षा के लिए कैसे प्रयास कर रहे हैं। जब दुश्मन ने पाकिस्तान ने हमारे पे हमले किए और टेररिज्म यहाँ भारत में लाया तो उसको मुंह तोड़ जवाब मोदी जी ने दिया, जो शायद ही पाकिस्तान के इतिहास में इतना मुंह तोड़ जवाब कभी मिला हो। और हम आभारी हैं हमारी सेना के लोगों के, जो हमारे सेना के सिपाही हैं, चाहे वो नेवी के हों, चाहे एयरफोर्स के हों, चाहे आर्मी के हों, जिन्होंने बढ़ चढ़ के ऐसा अटैक प्रिसाइज किया कि दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए, दुश्मन को उठाने लायक नहीं रखा। ये तभी हो सकता है कि जब देश मजबूत हो। मोदी जी के जब से आए हैं उन्होंने देश की कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ढांचा ऐसा नहीं है, चाहे गरीबी को हटाने का मसला है, तब 25 करोड़ से ज़्यादा गरीबी की रेखा से हमारे लोग ऊपर खड़े हैं। अब जो घरों की बात थी, इस बार इस साल तो हिमाचल में कितने घर आ गए, तकरीबन 2 करोड़ घर आए। तो ऐसी ऐसी चीज़ें जो गरीबों के उठान की चीज़ें हैं, चाहे किसी क्षेत्र में देख लो, मोदी जी ने 4 चांद लगा दिए हैं हमारे भारतवर्ष में। चाहे वो सेना का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे सड़कों का जाम, तो पूरे हिमाचल में भी पूरे देश में बिछ गया। सड़कें ऐसी हो गई हैं जिसमें हजारों लाखों करोड़ खर्च हो चुका है, और हिमाचल में ही लाखों करोड़ खर्च हो गया। तो ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट की चीज़ें हैं जो हमने आगे जाके देखी हैं। आज ये मेले का मौका है, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, आपको शुभकामनाएं दूंगा। आपके ऑर्गेनाइजर्स का धन्यवाद करूँगा, यहाँ प्रधानों का धन्यवाद करूँगा जिसने इस मेले में आके हमारी हौसला अफजाई की, हमारा ऑर्गेनाइज किया। और ये चाहूँगा कि हर साल आप चैर का मेला इससे भी धूमधाम से मनाएं। ये मेले ही हमारी जान है, मेले ही हमारी संस्कृति है, ये इतिहास है हमारा भारत का। इसमें जितने बढ़ चढ़ के हम हिस्सा लेंगे उससे मजबूती आएगी हमारे समाज। ज़्यादा न बोलते हुए धन्यवाद, जय हिंद।